हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं प्रश्नावली की प्रमेय 10.6। ठीक है, तो इस प्रमेय में क्या है, अपन को सिद्ध करना है किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तीन माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या होती है मैं क्लियर कर रहा हूँ। तीनों एक ही पॉइंट से पास होती है, आपको ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है कि प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु जो है हर माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो आपको क्या सिद्ध करना है वो पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं सवाल को स्टार्ट करता हूं। और जो बेसिक काम आएगा वो मैं आपको पहले ही सिखा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान से सुनो, ये माध्यिकाएं क्या होती है। तो देखो, ये एक त्रिभुज है ABC, मान लो ये एक त्रिभुज है। माध्यिका क्या होती है, ये एक शीर्ष ले लिया, इसकी सम्मुख भुजा ले ली। एक ही सम्मुख भुजा BC है, इसका मध्य बिंदु ये है मध्य बिंदु। ठीक है, और ये है इस भुजा का सम्मुख शीर्ष। सम्मुख शीर्ष, ओके, इन दोनों को मिला दो। ये जो लाइन आपको दिख रही है माध्यिका है। ये लाइन क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, ध्यान से सुनो। परिभाषा क्या देते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। किसी त्रिभुज में एक भुजा ले लो कोई सी भी, उसका मध्य बिंदु ले लो, उसको सम्मुख शीर्ष सामने वाले शीर्ष से मिला दो। ये जो लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं माध्यिका। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी, सोचो, तीन भुजाएं हैं तो तीन माध्यिकाएं भी होंगी। जैसे मैं बोलूं AC से जो माध्यिका जाएगी वो यूं होगी, AB की जो माध्यिका होगी वो यूं जाएगी। अब हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट से गुजरती है। एक तो ये सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना है ये जो बिंदु है ना, इसको हम वैसे बोलते हैं केंद्रक। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु कहलाता है केंद्रक। हमें सिद्ध करना है ये प्रतिच्छेद बिंदु। केंद्रक क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ये प्रतिच्छेद बिंदु इसे क्या कर रहा है, 2:1 में सबको, इसको नाम रख देते हैं G। ठीक है, आपको सिद्ध करना है AG अनुपात GD। मैं इसको नाम देता हूं DEF। नाम ऐसे क्यों दिए, ध्यान से देखो। A के सामने वाला D, B के सामने वाला E, C के सामने वाला F। नाम दे दो PQR, आपकी मर्जी है, वैसे तो कुछ भी नाम दे दो। तो ध्यान से देखो, हमें सिद्ध करना है G AD को 2:1 में विभाजित करता है, BE को 2:1 में, ध्यान रखना BE बोलना है, EB नहीं बोलना है। BE को 2:1 में विभाजित करता है और CF को 2:1 में विभाजित करता है। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि माध्यिका क्या होती है। क्लियर हो गया होगा, मैं फिर क्लियर करता हूं माध्यिका क्या होती है, क्योंकि इसके बिना सवाल नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से देखो माध्यिका क्या होती है। एक भुजा लेनी है या एक शीर्ष लेना है। अगर शीर्ष लो तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाओ, और भुजा लो तो मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दो। दोनों में से जो भी, भाई परिभाषाएं दो हो सकती है। पहला, किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, माध्यिका कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, दोनों परिभाषाएं सही है, जो याद हो याद कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैं समझाता हूं। अगर मैं कहूं AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, तो तुम कहोगे सर BD बराबर DC होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये माध्यिका है तो पक्का ये मध्य बिंदु होगा, तो BD बराबर DC होगा। और उल्टा, अगर मैं कहूं BD बराबर DC है, अगर मैं बोलूं BD बराबर DC है, मतलब D BC का मध्य बिंदु है, तो तुम बोल सकते हो सर AD माध्यिका है। बोलो क्लियर है, ये समझ में आया। वापस समझो, मैं बोल रहा हूं कि D मध्य बिंदु है, तो तुम कहोगे AD माध्यिका है। D मध्य बिंदु है मतलब BD बराबर DC, BD बराबर DC कहूं, ये दोनों बराबर बोल, तो तुम बोलोगे सर ये माध्यिका है। और उल्टा मैं बोलूं कि AD माध्यिका है, तो तुम क्या कहोगे BD बराबर DC। क्लियर, ये होती है माध्यिका। ठीक, एक और बात, हमें इसको सिद्ध करने में 9th क्लास की प्रमेय काम आएगी। वो प्रमेय क्या है, ध्यान सुनो, मध्य बिंदु प्रमेय। आपने शायद पढ़ी हो मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, ध्यान से सुनो। किसी त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। एक त्रिभुज लो, दो भुजाओं का मध्य बिंदु ले लो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये मध्य बिंदु प्रमेय काम आएगी। आपको स्टेटमेंट याद नहीं करना है, आपको समझना है केवल। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा।
मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, समांतर तथा आधी होती है। इसे कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ये हमारे काम आएगी, आपने 9th में पढ़ा होगा, इसको नहीं पढ़ा तो सीख लो, कोई बात नहीं है। ध्यान दो, अगर मैं बोलूं डी ए बी का, इस त्रिभुज में देखो, मैं बोलूं डी जो है मध्य बिंदु को मिला दी, मान लेता हूं मैं डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो गौर से देखो डी क्या है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये क्या हुई, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो ये जो डी है वो बी सी की समांतर भी होगी, तीसरी भुजा की डी बी सी की समांतर भी होगी और डी बी सी की आधी भी होगी। ओके, डी बी सी की समांतर भी होगी और डी बी सी की क्या होगी, आधी भी। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। अगर ये दोनों मध्य बिंदु है तो त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रख के अपन प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो पहले मैं आपको प्रमेय समझाता हूं, प्रमेय में सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो आपको माध्यिका वाली बात समझ में आ गई और ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं अपने कंसेप्ट को। ध्यान से सुनना, थोड़ी दिमाग लगाने वाली प्रमेय। प्रमेय तो बढ़िया है, आ भी सकती है इस साल, है ना, क्योंकि पिछली बार भी जो सवाल आया था वो भी टिपिकली ही आया था, है ना, प्रमेय थोड़ी टिपिकल वाली आई थी, तो ये भी मेरे को लगता है आ सकती है। तो आप इसको कैसे करोगे, ध्यान से आ जाओ। पहले सवाल समझ लेते हैं। सवाल मान लेते हैं क्या है, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका है। ठीक है, हम ये त्रिभुज बना देते हैं। हमें पहले सिद्ध क्या करना है वो पढ़ लेते हैं। ए बी सी, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका है। त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है, 3, ए डी, ठीक है, बीई सी एफ। आपको सिद्ध करना है तीनों एक ही पॉइंट से गुजरेंगी, ये पॉइंट एक ही होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बनाया तो हो सकता है ना साइड से निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरनी है। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है कि ये जो प्रत्येक बिंदु है वो इसको और इसको 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं प्रमेय मिटा देता हूं, आप अपनी कॉपी में प्रमेय लिख लो, फिर चित्र मैं बाद में बना रहा हूं। ठीक है, प्रमेय यूं भी आ सकता है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी का मतलब यही होता है तीनों एक ही बिंदु से गुजरती है, ऐसा भी पूछ सकता है वो, है ना, तो बात एक ही है। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने प्रमेय को। एक बार मैं साइड हट जाता हूं, आप रोक कर लिख लो, स्पीड लिख लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूं। तो इस प्रमेय में हमें दिया हुआ क्या है, तो ठीक है, चित्र बना देते हैं। ठीक है, साफ सुथरा चित्र बना देंगे, दिख रहा होगा चित्र सबको। ओके, चित्र बना दिया, ए बी सी एक त्रिभुज है ना। इसमें हम लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में हम 2 ही माध्यिकाएं बनाएंगे। कितनी माध्यिका बनाएंगे, 2। तो कोई सी भी 2 माध्यिका बना लो। मैंने बना दी, एक तो बीई और एक सी एफ। कहां पर काटती है, जी पर काटती है। तो लिख दिया त्रिभुज एबीसी में बीई तथा सी एफ 2 माध्यिकाएं हैं जो बी तथा सी एफ 2 माध्यिकाएं जो जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें पता चल गया। ओके, ठीक है, समझ में आया। ये तो बोलो सर तीसरी माध्यिका क्यों नहीं बनाई आपने। सोचो, अगर तीसरी माध्यिका बनाऊंगा तो वो यहां से जाएगी, तो सवाल पहले ही सिद्ध हो गया। तो मैं तीसरी माध्यिका नहीं बना रहा हूं, मैंने 2 ही माध्यिका बनाई, बी और सी एफ 2 माध्यिकाएं। अच्छा, ए जी को मिलाते हुए बढ़ा दिया, जो इसको डी पे काट रही है मान लो। अब ये माध्यिका नहीं है, ये तो मैंने ए को जी से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया है। अगर मैं सिद्ध कर दूंगा ये भी माध्यिका है तो सिद्ध हो जाएगा, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरती है। समझो, ये माध्यिका कहां से गुजर रही है, जी से। ये माध्यिका कहां से गुजर रही है, जी से। अगर मैं सिद्ध कर दूं कि ये भी माध्यिका है तो ये भी तो जी से ही गुजर रही है। एडी माध्यिका बनाई नहीं है मैंने, एडी माध्यिका नहीं है, ध्यान से सुनो, एडी माध्यिका नहीं है। मैंने एडी कैसे बनाई है, ए को जी से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया है। तो मैं लिख देता हूं, तथा ए को जी से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, एडी तक बढ़ा दिया। बोलो समझ में आया। ये रचना नहीं है, सवाल ये आता का। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखो।
भाई पहला सवाल तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें दो सवाल सिद्ध करने हैं। पहला, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, तो ये माध्यिका जी से गुजर रही है, ये माध्यिका जी से गुजर रही है, और ये माध्यिका नहीं है, ये तो मैंने मन से बनाया है, मैं सिद्ध करूंगा ये भी माध्यिका है। तो कौन से को ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये तो हमें पता है, ये भी माध्यिका है, ये हम सिद्ध करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा तीनों जी से गुजर रही है। फिर समझो, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, मालूम है, दिया हुआ है, बी और सी एफ दो माध्यिकाएं कंफर्म है। ये माध्यिका नहीं है, ये तो मैंने मन से बनाई है, ए को जी से मिलाते हुए डी तक बढ़ा दिया, ठीक है। अगर मैं सिद्ध कर दूं ये भी माध्यिका है तो सिद्ध हो जाएगा तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, एक ही बिंदु से गुजरती है। तो मैं क्या सिद्ध करूंगा, सिद्ध करना है पहला ए डी माध्यिका है, तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों माध्यिकाएं संगामी है, तो मुझे यहां एक ही बिंदु से गुजरती है, ठीक है। सेकंड, यहां पे इस जगह पे ये भी लिख सकते हो कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। पहला आपको ये सिद्ध करना है, से गुजरती है, आपको ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में हम ये सिद्ध करेंगे अतः एडी माध्यिका है, हम केवल ये सिद्ध करेंगे एडी माध्यिका है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि ये भी माध्यिका है तो सिद्ध हो जाएगा तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रही है। भाई ये तो माध्यिका है ही, ये माध्यिका है ही, अगर ये भी माध्यिका है तो तीनों जी से गुजर रही है, तो सिद्ध हो गया ना, तीनों क्या बोलते हैं, तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, ठीक है। सेकंड सवाल, इसका सेकंड सवाल क्या सिद्ध करना है कि इनका अनुपात, ये जो बिंदु है ना प्रत्येक बिंदु, इन्हें समान 2:1 में बांटता है। तो आपको सिद्ध करना है ए जी अनुपात जी डी 2:1 है, कॉमा बी जी अनुपात जी, ध्यान से देखना, इधर ए से चले थे, इधर बी से, इधर सी से चलेंगे, उल्टा सीधा नहीं चलना है, ई से नहीं चलना है, बीजी अनुपात जी, बीजी अनुपात जी भी 2:1 है, ठीक है। तथा तीसरा क्या सिद्ध करना पड़ेगा, सीजी अनुपात जी एफ, सीजी अनुपात जी एफ भी कितना है, 2:1। आया समझ में? ये हमें सिद्ध करना है, समझ में आ गया होगा यहां तक का, ठीक है। यहां तक अपनी कॉपी में उतार लो फटाफट से, स्क्रीन रोक के फटाफट से अपनी कॉपी में उतार लो। ओके, उतार लिया, शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हमें रचना करनी पड़ेगी, रचना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शुरू में जब सवाल करते हैं तो हैबिट में नहीं होता है, तो रचना में ध्यान रखनी पड़ती है। तो रचना क्या है इसकी, ध्यान सुनो। हम क्या करेंगे, जितनी बड़ी ए जी है उतना बड़ा जी को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, जी डी को आगे बढ़ा देंगे। जी डी को कितना आगे बढ़ाएंगे, जितनी ए जी है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ई, कितना आगे बढ़ाना है इसको, ये ई है, कितना आगे बढ़ाना है, फिर से सुनो, ए जी बराबर जी के जितना जी डी को आगे बढ़ाया, या जी डी को जी तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि ए जी बराबर जी, जी डी को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ए जी बराबर जी। फिर क्या किया, फिर मैंने बी ई और ई सी को मिला दिया। तो रचना क्या की, ध्यान से देखो, मैंने रचना की है जी डी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए जी बराबर जी, ए जी बराबर जी तक, तथा फिर ई को बी तथा सी से मिलाया, सी से मिलाया। आया समझ में? ये हमने रचना कर दी। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लो एक बार अपनी कॉपी में, यहां तक का उतार लो। उतार लिया, ठीक है। अब मैं आगे का स्टार्ट करता हूं। कॉपी में काम करने का तरीका यही रखना है, पूरे 100 में से 100 नंबर चाहिए तो तरीका यही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं उपपत्ति की, प्रूफ की। प्रूफ बहुत आसान है, ध्यान से देखना। मैं प्रूफ कैसे करूंगा मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं उपपत्ति। उपपत्ति कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे 2 मिनट में समझ में आएगी। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, ठीक है। हमारा मेन टारगेट क्या है, ध्यान से देखो, जिसको मैंने डार्क किया आपको दिख रहा होगा ना, डार्क किया हुआ, ठीक है। ये एक चतुर्भुज है बी जी सी ई, ठीक है, बी जी सी।
इसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करूंगा। ध्यान से सुना, बी जी सी ई को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करूंगा। सवाल हो जाएगा, तुम बोलोगे सर कैसे हो जाएगा। पहली बात, मान लो हो गया, मान लो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कहां प्रतिच्छेद करते हैं? मध्य बिंदु पर। तो जी डी बराबर डी हो गया। हम जानते हैं ना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो गौर से देखो, ये भी अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो बी डी बराबर डी सी आ जाएगा, यानी डी मध्य बिंदु है तो ए डी माध्यिका है। पहला सवाल हो गया। मिला लो दिमाग, लगा लो दिमाग, फटाफट से लगाओ। क्या बोला मैंने? अगर बी डी बराबर डी सी है तो डी मध्य बिंदु हुआ और परिभाषा से ये माध्यिका हो गई, और अगर ये माध्यिका हुई तो सिद्ध हो जाएगा तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। तो पहला सवाल हो जाएगा। अगर ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो, और दूसरा कैसे करेंगे वो देखो। अगर जी डी बराबर डी आ जाएगा हमारे पास, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो जी डी बराबर डी आ गया। अब तुम क्या कहोगे? ध्यान से कहो, ए जी बराबर जी, कहां से? रचना से। याद करो, ए जी को आपने जी के बराबर बनाया था। ए जी को रहने दो, जी के दो टुकड़े कर दो, जी के दो टुकड़े जी डी प्लस डी, जी डी प्लस डी, देख लो चित्र में, जी के दो टुकड़े जी डी प्लस डी। ओके, जी डी को जी डी रहने दो, ठीक है, और जी डी प्लस डी, सॉरी मैंने इधर भी गलती लिख दिया, डी लिखना था मुझे, जी डी बराबर डी। अब गौर से को, क्या डी की जगह जी डी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मैंने डी की जगह जी डी रख दिया था। तो ए जी बराबर क्या आ जाएगा? 2 जी डी। जी डी को बट्टे में ले जाओ, ए जी बट्टा जी डी बराबर कितना आ गया? 2, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं? 1। ध्यान से को, इसको बट्टे में लिखा है तो ए जी अनुपात जी डी क्या आ गया? 2:1 आ गया ना, सिद्ध हो गया कि इन दोनों का अनुपात 2:1। अगर ध्यान सुनना, कर तो दिया मैंने, लेकिन ये बात क्लियर नहीं कि समांतर चतुर्भुज कहाँ हुआ। तो पहला हमारा टारगेट क्या है? ये हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। अगर ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो हमारी कहानी दोनों क्लियर हो रही है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? ध्यान से देखो, सवाल को करने का प्रोसेस ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सवाल कैसे करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मेन टारगेट कि हमें इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब इसे समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे तो उसको बता देता हूं मैं आपको, मुंह जबानी एक बार देखना, फिर लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को देखो, ए ई सी दिख रहा है? ए ई सी में जी इसका मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये माध्यिका थी, ई मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से जी ई सी के समांतर भी है और आदि भी है। जी ई सी के समांतर भी है और आदि भी है। ध्यान से को, जी किसका मध्य बिंदु है? ए ई का। ई किसका मध्य बिंदु है? ए सी का। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु प्रमेय अभी बताई थी मैंने, ध्यान से देखो बेसिक में। तो जी ई सी के समांतर भी है और आदि भी है। समांतर का ध्यान रखो, आदि को गोली मारो, आदि हमारे काम की नहीं है। तो अगर जी ई सी के समांतर है तो गौर से वो जी बी जी के भी तो, बी जी भी तो ई सी के समांतर हुई। क्यों समांतर हुई? क्योंकि दोनों एक ही रेखा के टुकड़े हैं। ये टुकड़ा इसके समांतर हुआ तो ये भी तो इसका समांतर हुआ। भाई कोई लाइन है, ध्यान से देखो इधर, ये लाइन है ए बी सी पी क्यू। अगर मैं बोलूं ए बी पी क्यू के समांतर है तो आप ये भी तो कह सकते हो ए सी पी क्यू के समांतर है। आप ये भी कह सकते हो कि बी सी पी क्यू के समांतर, क्योंकि तीनों एक ही लाइन है भाई। अगर ये टुकड़ा समांतर है तो ये भी समांतर है, बराबर थोड़ा ना बोल रहा हूँ। ये टुकड़ा समांतर है इसके तो ये भी इसके समांतर है, और ये पूरी भी इसी के समांतर है। बात तो वही होती है। तो ध्यान से देखो, अगर ये इसके समांतर है तो हमारे सिद्ध हो गया ये दोनों समांतर है। इसी प्रकार इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो आप सिद्ध कर दोगे ये दोनों समांतर है। ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध होते ही सवाल खत्म हो जाएगा। मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से देखो। अगर समझ में नहीं आई मेरी बात तो शुरू से देखना ध्यान से, बिल्कुल। ओके, आ जाओ, आ गए। तो हम लेते हैं त्रिभुज। पहले तो ध्यान से देखो, त्रिभुज, इसमें आ जाओ, ये आ गया त्रिभुज। नाम बोलो इसको, ए ई सी। त्रिभुज ए ई सी में जी ए ई का एकदम बिंदु जी ए ई का, ए ई का है ना, बिंदु जी ए ई का, तथा बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है? नहीं समझ में आया? सोचो, ये इसका मध्य बिंदु क्यों है? क्योंकि ए जी बराबर जी आपने रचना में किया था, और ए ई बराबर ई सी क्यों? क्योंकि ये माध्यिका है तो ई इसका मध्य बिंदु होना चाहिए। तो ए ई बराबर ई सी, तो बिंदु जी ए ई का मध्य बिंदु है, बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। अतः
मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या रिजल्ट आया कि ये जी इसी के समांतर भी है और आदि भी है। याद करो, मध्य बिंदु प्रमेय से ये जी, ये ई, ये ए, ये ई, ये सी, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मिलाने वाली रेखा इसी के समांतर भी होगी और आदि भी होगी। समांतर से मतलब है, आदि से हमें मतलब नहीं है। अतः जी किसके समांतर हुई, लिख देता हूं, अतः जी समांतर हुई इसी के। हुई, समझ में आई बात? जी किसके समांतर हुई, इसी के समांतर हो गई। या हम ये कह सकते हैं जी इसी के समांतर है, तो बीजी भी तो इसी के समांतर हुई, बीजी भी इसी के समांतर हुई। क्यों हुई, कारण लेते हैं। चूंकि बीजी तथा जी एक ही रेखा के भाग हैं, एक ही रेखा के भाग हैं। आया समझ में? ये अगर इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर हो, क्योंकि दोनों एक ही रेखा, बी के तो टुकड़े हैं। गौर से को, ये बी जी किसका टुकड़ा है, बी का। जी किसका टुकड़ा है, बी का। तो देखो बीजी तथा जी एक ही रेखा के भाग है, अतः बीजी समांतर हो गई इसी के। तो हमारा एक काम हो गया, ये दोनों समांतर हो गए। ठीक है, इस पे हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं या कथन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आ जाओ अब कौन सा त्रिभुज पकड़ोगे, ध्यान से सोचो। एक त्रिभुज पकड़ लिया पहले, अब आ जाओ इस त्रिभुज में, ध्यान से को। अब तुम्हें ये सिद्ध करना है ये इसके समांतर है, तो इस त्रिभुज में आ जाओ। आ गए इस त्रिभुज में। देखो एफ ए बी का और जी ए ई का लिखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज नाम बोलो, त्रिभुज ए बी ई में, दिख रहा है त्रिभुज ए बी, ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देख लिया। में कौन किसका मध्य बिंदु है, में एफ ए बी का तथा एफ ए बी का तथा जी ए ई का। दिख रहा है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या रिजल्ट आया, बोलो। मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से रिजल्ट आया कि देखो ये एफ इसका मध्य बिंदु, जी इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को मिलाने देखा हुई एफ जी। एफ जी बी के समांतर भी है, आदि भी है, तो लिख देंगे एफ जी बी के समांतर है। सही है। या हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, गौर से को, अगर ये इसके समांतर है तो जी सी भी तो इसके समांतर हुई, तो हम लिखेंगे अतः जी सी समांतर हुई बीई के। आया समझ में? ये जी सी किसके समांतर हो गई, बीई के। कारण क्या दोगे, इस पर समीकरण नंबर 2 डाल देंगे और कारण क्या देंगे ब्रैकेट में, चूंकि एफ जी और जी सी एक ही रेखा के भाग है। एफ जी तथा जी सी एक ही रेखा के भाग हैं। आया समझ में? ध्यान से देखो, यहां तक क्लियर हुआ, ध्यान से देख लो। हमने क्या सिद्ध कर दिया, पहले हमने बोला कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये जी ए ई का, ई ए सी का, तो जी इसके समांतर हुई। फिर हमने जी को हटा के बी जी लिख दिया, देखो जी को हटा के बी जी लिख दिया। अगली स्टेप में ऐसे ही एफ जी को बी के समांतर बताया त्रिभुज लेकर के, फिर जी सी और बी लिख दिया। देखो आया समझ में? यहां तक बैठ गया होगा। अब गौर से देखो, आपने क्या सिद्ध कर दिया, आपने सिद्ध कर दिया समीकरण 1 और 2 को। ध्यान से देखो, आपने सिद्ध किया ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। देखो बीजी ईसी के समांतर है, बीजी ईसी के समांतर सिद्ध कर दिया, जीसी बी के समांतर है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकला कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, स्क्रीन रोक के। लिख लिया क्या, लिख लिया? बढ़ू आगे, ओके आ जाओ। तो बस खत्म होने को है प्रमेय, दी एंड हो गया कहानी का। तो सॉरी, समीकरण क्या था ये, बीजी समांतर जीसी, है ना, यही था ना, बीजी समांतर ईसी, सॉरी बीजी समांतर ईसी, और दूसरे वाले में आया होगा जीसी समांतर बी। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से या कथन 1 व 2 से बोल सकते हो, कथन 1 व 2 से क्या रिजल्ट निकला कि
ये एक समांतर चतुर्भुज है, बी जी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध हो गया कि ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या रिजल्ट निकला, गौर से देखो। लिखेंगे अतः, यूं लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः क्या सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हो गया अगर ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो BD किसके बराबर हुआ, DC के। अतः BD बराबर हो गया DC के, तथा और क्या बराबर हुआ, GD बराबर हुआ DE के, GD बराबर हुआ DE के। खेल खत्म। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से कि BD बराबर हुआ DC के, GD बराबर हो गया DE के। अब तुम्हें सिद्ध क्या करना है, आ जाओ पहला पार्ट लेते हैं। चूंकि BD बराबर है DC के, देखो इधर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, गौर से देखना, मैं इनको हटा देता हूँ निशानों को ना, समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये तो आप पेपर में लगाओ तो लगाओ, नहीं तो मत लगाना। गौर से देखो, BD DC के बराबर है, अगर बराबर है तो D मध्य बिंदु हुआ और AD क्या होगी, माध्यिका। अतः AD माध्यिका है। अब बताओ कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजर रही है, अतः तीनों माध्यिकाएं कौन सी हैं, तीनों माध्यिकाएं AD, एक तो ये माध्यिका हो गई क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया, B आपने पहले ही बनाई थी, तथा CF, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, एक ही बिंदु G से गुजरती हैं। हो गया सिद्ध पहला सवाल, देख लो। इति सिद्धम, लिख देना। यहां तक समझ में आ गया, पहला सिद्ध हो गया, देख लो। अब दूसरे वाले को सिद्ध करते हैं, वो छोटा सा है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। आप इसको यहां तक उतार लो। थोड़ी बड़ी लग रही होगी पर एक बार तैयार करोगे तैयार हो जाएगी, आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ना। तैयार करके जाना पेपर में, ठीक है। जो बच्चे होशियार हो तो तैयार कर जाना, कमजोर बच्चे भले छोड़ देना। ओके, उतार लिया। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का अनुपात कितना है, 2:1, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने, मैं रफ कर दूं, ठीक है, आ जाओ रफ कर देते हैं। अब हम आते हैं, चूंकि सेकंड वाला सवाल है ना, हम सेकंड वाले में आते हैं। AG बराबर G, क्यों, रचना से, रचना में लिखा था आपने, AG की जगह AG रहने दो, G का मान देखो, G को आप क्या लिख सकते हो, GD प्लस DE लिख सकते हो, GD प्लस DE लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। AG बराबर GD को GD रहने दो प्लस, गौर से देखो, चूंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया था GD बराबर DE, याद करो, अभी अभी पीछे लिखा है हमने, ये बात है ना, GD बराबर DE लिखा था। तो गौर से को, क्या DE की जगह GD लिख सकते हैं, GD लिख सकते हैं। तुम बोलो सर DE भी तो लिख सकते हैं इस जगह पर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर DE लिखेंगे तो क्या आएगा, AG बराबर 2DE, हमें इससे मतलब ही नहीं है, AG इसका डबल है, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है कि AG इसका डबल है, ठीक है। तो AG बराबर GD, समझो GD की जगह GD लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, D और GD बराबर है तो D की जगह पे GD को बिठा दिया, तो GD कितना हो गया, 2GD हो गया। गौर से देख लो, हो गया। या अगर हम GD को बट्टे में ले आते हैं तो क्या जाएगा, AG बट्टा GD बराबर 2/1, कह सकते हैं भाई, बट्टे में कुछ नहीं बचेगा। अतः AG अनुपात GD बराबर कितना हो गया, 2:1। तो बोलो सर और भी तो सिद्ध करने थे, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, कर सकते हैं, करेंगे नहीं, बस सिद्ध कर सकते हैं, लिख देंगे कि BG अनुपात G बराबर 2:1 तथा CG अनुपात GF 2:1। आंसर आया समझ में, ये आपका कंप्लीट सिद्ध हो चुका है, ध्यान से देख लो। समझ में आ गया, ये हो गया आपका कंप्लीट सिद्ध। और कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो आप, ठीक है। समझ में आ गया, अब इसको लिख लेना स्क्रीन रोक करके। ओके, थैंक यू।